हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से 150 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि सारी की सारी वैकेंसी है वो आईएफएस के लिए है। बेसिकली आईएफएस क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कमीशन के लिए यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, आईएएस के लिए भी, बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और उसकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट क्या क्या है, आपको वो सब सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो की लिंक हम आई टैब में यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, तो आप उसके थ्रू जाके उस वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आईएफएस के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो स्टार्टिंग डेट्स अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म की 22/1/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 11/2/2025 होने वाली है। तो 11/2/2025 के पहले आप फॉर्म फिल कर लेना, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जो फ़ोटोज़ का साइज़ है, बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड आप जो है फ़ोटो का वो बेसिकली वाइट रखिएगा, ठीक है। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो आप करोगे वो ब्लैक इंक पेन से ही होना चाहिए या फिर डार्क ब्लू से होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना। वही हम बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड जो है आपके वो अप्रैल या मई में रिलीज़ हो जाएंगे और एग्ज़ाम जो डेट है वो 25/5/2025 है प्रीलिम्स की। तो ये डेट फाइनल है, आपका प्रिपरेशन इसी हिसाब से चल रहा होगा। तो फॉर्म फिल करने में देरी मत करना, इमीडिएट फॉर्म फिल कर देना। भाई हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो कैंडिडेट शुड पॉसेस बैचलर्स डिग्री, एटलीस्ट आपके पास में किसी भी स्ट्रीम की बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? वही हम बात कर लेते हैं एज लिमिटेड की। मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स की है और मैक्सिमम जो एज है वो 32 ईयर्स की रहेगी, ठीक है। बाकी अगर जिसकी डेट एक्सीड हो गई है, ठीक है, इसके बियॉन्ड हो गई है, तो वो क्या कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये बेनिफिट अनरिजर्व कैटेगरी को नहीं मिलेगा, वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको 5 ईयर्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और वहीं हम ओबीसी की बात कर लेते हैं तो उनको मिनिमम 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है? वहीं हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फॉर ऑल अदर कैंडिडेट, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और ओबीसी के हैं, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनके लिए एप्लीकेशन चार्जेस 100 रुपीज़ रहेगा, प्लस जीएसटी प्लस पोर्टल चार्जेस वो अलग से रहेंगे, ये 100 के अदरवाइज। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ज़ीरो है, उनको ओनली पोर्टल चार्जेस पे करने होंगे। क्लियर है? वहीं आप क्या है कि जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू, ये सारे ऑप्शन से आप इनके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, तो जो पोस्ट का नाम है वो है बेसिकली आईएफएस एग्ज़ाम और जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट जो पोस्ट हैं इसमें वो 150 हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिल करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी की जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in, यहाँ पर विजिट कर सकते हो और यहाँ से आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर सकते हो, जिसमें आपको सिलेबस एंड अदर इन्फॉर्मेशंस डिटेल में मिल जाएगी। जैसे कि आपको बेसिकली एग्ज़ाम सेंटर कौन सा चूज़ करना है, तो वो सब सारी चीज़ें आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसकी स्टडी करना पड़ेगी। क्लियर है? बाकी आपको इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।